इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया है। इसके अलावा W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत खूबसूरत इन्फोग्राफिक बनाने जा रहे हैं। ये स्लाइड बहुत ही सिंपल है। सिंपल से टूल्स यूज किए गए हैं इसके अंदर, लेकिन इसकी कलर सिलेक्शन और इसकी अलाइनमेंट्स जो हैं वो इसको और भी खूबसूरत बनाती हैं। इसका एक सैंपल मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, जो कि कुछ यूं है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल सी स्लाइड के साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप देख रहे हैं W3 स्किल सेट से इन्फोग्राफिक्स विद पावर पॉइंट ट्रेनिंग। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत स्लाइड बनाने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने ओपन करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक ब्लैंक स्लाइड, और इस स्लाइड के ऊपर आपने शेप्स ड्रॉ करनी है। तो शेप के लिए हम राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और इस राउंडेड रेक्टेंगल को आप टोटली राउंड कर देंगे। इसकी शेप आउटलाइंस खत्म कर देनी है आपने, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद एक और शेप लें जो कि राउंडेड रेक्टेंगल ही होगी, और वो आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। अब इन दोनों शेप्स इसके भी आपने जो बॉर्डर है, आउटलाइन है, वो खत्म कर दें। दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें और उनको यूनियन कर दें। अब ये एक ही शेप में कन्वर्ट हो गए हैं। इसके ऊपर अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है वो हम व्हाइट करेंगे, और इसका शेडो जो है वो हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब इसके ऊपर आपने एक राउंडेड रेक्टेंगल और ड्रॉ करें कुछ ऐसे, और ये दोनों को सिलेक्ट करें और इसको आप कर देंगे सेंटर में। अलाइनमेंट इसकी सेंटर में करें। इसका जो फिल कलर है वो हम रेड रखेंगे। शेप आउटलाइन नो। उसके बाद आपने यहां से राउंडेड रेक्टेंगल लेना है कुछ इस साइज का, और इसको आप छोटा कर दें। इसको बैक पे सेंड करें, और यहाँ पे इसको यही इस सर्कल का जो कलर है ये आपने डार्क रखना है, और इसी को दोबारा कॉपी करें राइट साइड के लिए, फिर यहाँ से बैक पे सेंड कर दें। अलाइनमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्फोग्राफिक्स के अंदर, प्रेजेंटेशंस के अंदर। इसका जो बॉर्डर है वो आपने खत्म कर देना है, और ये हमारी स्लाइड कुछ यूं बन जाएगी। इसको आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी करें ताकि ये ग्रुप हो जाए, और इसकी एक और कॉपी बना लें, और एक और कॉपी बना लें। तो ये 3 कॉपीज हमने बना ली। इन तीनों को सबसे पहले आप टॉप अलाइन कर लें, और कुछ यूं, और उसके बाद इनको हॉरिजेंटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब आप ग्रुपिंग खत्म कर दें इसकी, राइट क्लिक करें और इसको अनग्रुप करें, और अनग्रुप करने के बाद इसका जो कलर है वो हम कर लेते हैं कुछ ये वाला, और जो बैकग्राउंड कलर है इसका वो हम इसका डार्क कलर ले लेंगे। इसी तरह से इसको अनग्रुप करें, जो राइट साइड पे हमने कॉपी क्रिएट की थी। इसका जो टॉप पे रिबन नजर आ रहा है उसको हम पर्पल कर लेते हैं, और जो बैकग्राउंड पे रिबन्स हैं होंगे वो भी पर्पल ही।
लेकिन उनका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर लें। मोर फिल में जाएं और इसका कलर कुछ स्लाइड बैकग्राउंड भी हम इस ऐड कर लेते हैं। स्लाइड बैकग्राउंड के लिए आपने डिजाइन में जाना है और यहां से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ग्रेडियंट फिल कर लें। मैं ऑलरेडी चूंकि इसका बैकग्राउंड बनाया था लास्ट स्लाइड में, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। अदरवाइज आप इसको एडिट करके बना भी सकते हैं। उसके बाद आपने सर्कल ड्रॉ करना है कुछ यूं, और इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब इस सर्कल को भी आप कॉपी कर दें तमाम की तमाम इन्फोग्राफिक्स के ऊपर। कलर इसका चेंज कर दें। इन तमाम के जो शेप आउटलाइन है वो हमने खत्म कर देनी है, और फिल कलर जो है वो सेम कर दें जो कि उस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक का है। इन सब को शेडो दे दें कुछ इस तरह से, और इनका जो शेडो कलर है वो ब्लैक कर दें। सॉरी, इनका जो शेडो कलर है, शेडो में जाएं, शेडो ऑप्शंस में जाएं और यहाँ से कलर ब्लैक। अच्छा, इसको अगर आप इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो ये आपको मजीद उठी हुई नजर आएंगी। 105 पे कर लेते हैं इसको। उसके बाद आपने एक शेप ड्रॉ करनी है जो कि कुछ यूं होगी। इसे सेंटर में लें, यहाँ पे भी, इसमें भी, और इसमें। इस शेप का जो आउटलाइन है वो हमें नहीं चाहिए, और इसका जो कलर है, फिल कलर है, वो वाइट कर दें। उसके बाद आपने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट के लिए हम इसको हम क्या देते हैं 1, और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। 2 and this one will be 3। एक टेक्स्ट बॉक्स लें और उस टेक्स्ट बॉक्स को आपने पहले इसमें हम कुछ लिख लेते हैं। नंबर 1 के अंदर आप टेक्स्ट जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और इसका कलर हम कर देंगे रेड, और इसे हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। बल्कि हम इसको लिखते हैं बेसिक लेवल, बेसिक लेवल, और इसको बोल्ड कर दें। अब इसी को आपने पकड़ना है और नेक्स्ट विजुअल में ले जाएं। इसके सेंटर में आपने इसको रखना है और इसको कर दें इंटरमीडिएट। और उसके बाद लास्ट में ले जाएं एडवांस्ड लेवल। इनको अलाइन कर लें टॉप, और उसके बाद जो कलर्स हैं, इसका कलर पर्पल कर दें ताकि हमारी कलर स्कीम जो है वो मैच हो, और यहाँ पे कलर ब्लू कर दें।
उसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करें, या आप इसके ऊपर शेप के ऊपर राइट क्लिक करके इसमें भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिख दिया, इसको बोल्ड करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसी टेक्स्ट को मैं रिपीट कर देता हूँ। बाकी के मेरे जो विजुअल्स हैं उनके ऊपर, यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट साइज था वो 28 था, सबको 28 कर। उसके बाद यहाँ पर जो आपने फर्दर ब्रीफ लिखना है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो इसके लिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। और ये लाइन आपकी जो है ये शिफ्ट के साथ ड्रॉ कीजिएगा ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने, कुछ यूं। इस लाइन का कलर लाइट सा ग्रे कर दें और ये हमने 3 लाइन इसमें ऐड कर दी। ज्यादा भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको सर्कल का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और ये लाइंस जो हैं इनको यहाँ पर भी कॉपी कर दें और राइट पर भी कॉपी कर। अब इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है वो आपने डार्क ग्रे में लिख दें या ब्लैक में लिख दें। तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, दिस इज लाइन 1 और इससे हम कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं, ऑफ पॉइंट। और अब इसका जो कलर है ये आप कुछ यूं है, कॉपी करें, नीचे ले आए, दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 3। अब यही टेक्स्ट जो है मैं बाकियों के ऊपर भी रिपीट कर देता हूँ, लेकिन डेफिनेटली जब आप अपने स्लाइड बना रहे होंगे तो वहां पर जो टेक्स्ट आप यूज करेंगे वो आपकी उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली होगा। ये एक सिंपल स्लाइड है, इसमें आपको जो टेक्स्ट यूज किया ये हमने जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक सिंपल सा टेक्स्ट इसमें यूज कर। अलाइनमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अलाइन करें इसको सेंटर में, इसी तरह से अलाइनमेंट इन सेंटर और इसकी भी अलाइन कर लें सेंटर। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल सी स्लाइड आप बना सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, सिंपल से इन्फोग्राफिक्स यूज करते हुए। कलर स्कीम आप अपनी मर्जी के मुताबिक चूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इसको वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।